राजकोट में बवाल की आशंकाओं के बीच टीम इंडिया आज फिर धमाल मचाने उतरेगी। दोपहर 1:30 बजे से मैच खेला जाएगा। वहां हार्दिक पटेल की धमकी के बाद हजारों जवानों की तैनाती की गई है। राजकोट में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैच के मद्देनजर आज रात 10 बजे तक राजकोट में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। चौके पर जय सरदार होगा, सिक्सर पर जय पाटीदार होगा, विकेट जाने पर बीजेपी हाया होगी और फाइट फॉर राइट, पटेल रिजर्वेशन जैसे कई मुद्दे हमने तैयार किए। सूखी पिच पर रनों की बारिश के आसार हैं। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि इंदौर की जीत के बाद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और राजकोट में भी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ईशांत शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार हुए हैं। हरियाणा और दिल्ली के रणजी मुकाबले के तीसरे दिन वो मैदान पर नहीं उतरे। मैच के दूसरे दिन उन्होंने महज 6 ओवर डाले थे। दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच और पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का चुनाव सोमवार को किया जाएगा। दिल्ली में बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। आज बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुंबई में हो रही है। इसमें आईपीएल की 2 निलंबित टीमों पर चर्चा होगी। साथ ही लीग के मुख्य स्पॉन्सर पेप्सी के नोटिस पर भी चर्चा होगी। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुलिस कमिश्नर को मीटिंग के लिए बुलाया है। बीते 2 दिन में नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप की 2 वारदात हो चुकी है। इन मामलों के सामने आने के बाद आज की बैठक काफी अहम है। राजधानी के नांगलोई और आनंद विहार में गैंगरेप की वारदात के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है। कल पार्टी नेता संजय सिंह ने अपराध के आंकड़े पेश किए। लगे हाथ केंद्र और दिल्ली पुलिस पर गंभीर कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ज्वेलरी दुकान में लूट की सरेआम वारदात हुई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की। विरोध करने पर एक महिला को गोली भी मार दी और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की मदद से आरोपियों का सुराग जुटा रही है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक मंदिर से चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में एक चोर मंदिर के अंदर चोरी करते दिखा है। आरोपी मंदिर में लगी घंटी और पीतल के 2 लोटे भी ले उड़ा। राजधानी के आरकेपुरम इलाके में 55 साल की एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि महिला से एक दिन पहले आरोपी का झगड़ा हुआ था। उसी विवाद में उसने एसिड फेंका है। फिलहाल जख्मी महिला को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में चेन स्नैचर को एक युवक ने अपनी जान पर खेलकर दबोच दिया। इस दौरान आरोपी ने युवक को चाकू भी मारा। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तब तक लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। त्रिलोकपुरी में एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने कार बरामद कर ली, लेकिन आरोपी कार ड्राइवर अब तक फरार है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने सुरेश पुजारी गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर एक बिजनेसमैन को धमकी देने और 5 करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है। बिजनेसमैन को इंटरनेट कॉल किया गया था। सुरेश पुजारी विदेश से अपना गैंग ऑपरेट करता है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 14 मोबाइल फोन, 9 mm की पिस्तौल और जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए हैं। हालांकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राजीव गांधी जीवनदायी योजना का नाम बदले जाने के मामले में शिवसेना और सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना कोटे से मंत्री बने दीपक सावंत ने 2 महीने पहले योजना का नाम बाला साहेब के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल उस प्रस्ताव पर फडणवीस के फैसले का इंतजार है। देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके की सुरक्षा में चूक हुई तो हड़कंप मच गया। सबसे सुरक्षित जोन विजय चौक पर एक ड्रोन को उड़ते देखा गया। इस ड्रोन ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के ऊपर काफी देर तक उड़ान भरी थी। देर रात सामने आया कि ड्रोन उड़ाने वाला विदेशी शख्स रूसी दूतावास का कर्मचारी था। दूतावास ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि ड्रोन उड़ा रहा कर्मचारी बच्चे को राजधानी की सबसे खूबसूरत जगह को कैमरे की नजर से दिखाना चाहता था। सिरमौर में पशुओं की तस्करी के आरोपी की हत्या से नाराज उसके परिजनों ने पंचायत बुलाई। मृतक नोमान के पिता ने आरोप लगाया है कि हत्या के लिए शिवसेना और बजरंग दल जिम्मेदार हैं। पंचायत के दौरान उन्होंने सरकार पर दोषियों से सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। परिजनों का कहना है कि नोमान और उसके साथी पशुओं को अपने घर के लिए ला रहे थे।
ये वो हत्या है जो पता चल गई। 125 करोड़ के भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए भारत में किसको कहाँ कैसे मारा जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत असुरक्षित हैं। विवादों में रहने वाली साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विवाद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव में हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए साहित्यकार ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बीफ विवाद को लेकर भी निशाना साधा। गोमांस खाने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता, गोमांस खाने वाला राक्षस होता है। और राक्षस का क्या हस्र होना चाहिए ये दादरी की घटना बताती है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज घटना घटी ये इसका सबूत है। गाजियाबाद के 5 स्टार होटल में बिजनेसमैन के बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अभिषेक नाम के युवक की गला दबाकर हत्या की गई थी। शुक्रवार को 5 स्टार होटल में मृतक की दोस्त ने कर्मचारियों को उसकी मौत की जानकारी दी थी और कहा था कि उसने फांसी लगाई है। जांच में यह भी सामने आया कि अभिषेक की दोस्त की शादी हो चुकी थी। लड़की के मुताबिक उसके पति को शक था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है। इस वजह से उसने अभिषेक से दूरी बना ली थी, लेकिन अभिषेक ने आखिरी बार मुलाकात के लिए लड़की को होटल में बुलाया था। इस मामले में पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन और एनडीए के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। मोतिहारी में मंच पर हुए हादसे को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने आरोप लगाया कि तंत्र मंत्र के जरिए बीजेपी और आरएसएस ने हादसे की साजिश रची। इसके जवाब में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट किया और तंज कसा कि लालू को उनके पापों पर सजा जल्द ही मिलने वाली है। हाजीपुर में बीजेपी नेता सुशील मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू और नीतीश पर जमकर निशाना साधा। लगे हाथ अधिकारियों को चेतावनी भी दे डाली। मैं प्रशासन के थाना से लेकर पीडीओ सीओ सारे लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा। 8 तारीख के बाद बिहार में हमारी सरकार बनेगी, और अगर किसी ने भी बूथ लूटने की कोशिश की है या लुटवाने की कोशिश की है तो वैसे अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सेवा में होने तक उनको छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल बिहार के छपरा और बक्सर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों से किए अपने वादे को भूल चुके हैं। सोनिया ने आरोप लगाया कि वर्तमान में देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में वो आज 7 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत बक्सर से करेंगे। बक्सर में 3 जनसभा के बाद भोजपुर में 2 और पटना में 2 चुनावी सभा करेंगे। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम यादव समेत कुल 14 लोगों पर बूथ लूट के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। इनमें 9 पुलिस वाले भी शामिल हैं जो बूथ पर तैनात थे। 13 अक्टूबर को मैनपुरी के घुटारा गांव में हुए पंचायत चुनाव का मामला है। वहां तोताराम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को तोताराम ने झूठा बताया है। वहीं शुरुआती जांच के बाद प्रशासन ने माना है कि बूथ लूट के दौरान तोताराम यादव ही मोहर लगा रहे हैं। लखनऊ में गाय की दूध पार्टी का आयोजन किया गया। बीते दिनों बीफ पार्टी पर हुए विवाद के बाद इस आयोजन के जरिए अमन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच गाय का दूध भी बांटा गया, जिसमें शामिल होने वाले मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि गाय को लेकर बेवजह विवाद फैलाया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेसी पर सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद केंद्र सरकार दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और विपक्ष की राय लेगी। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं करेगी। नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। संदेश नाम का छात्र मरीन साइंस की पढ़ाई कर रहा था। उसे गोली मारने का आरोप उसके दोस्त पर है। बताया जा रहा है कि किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था। नोएडा पुलिस के सूत्रों की माने तो अमर अपने दोस्त के साथ जिस वक्त हत्या करने आया उस वक्त संदेश के फ्लैट में 4 छात्र मौजूद थे। फिलहाल पुलिस 4 टीमें बनाकर जांच में जुटी है।
11वीं की छात्रा की खुदकुशी मामले में नोएडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं। अमृतसर में सरिया चुराने के शक में बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीर में एक फैक्ट्री का मालिक अपने दोस्त के साथ मिलकर कर्मचारी को लटकाकर पिटाई कर रहा है। करीब 40 मिनट तक पिटाई के बाद उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वडोदरा के जाने माने डॉक्टर योगेश पटेल के क्लिनिक पर कल कुछ लोगों ने हमला बोला। आरोपियों ने वहां के कर्मचारी की जमकर पिटाई भी की। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर घुसपैठ करते एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम मोहम्मद सज्जाद बताया जाता है, जो पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर जांच में जुटी हैं। यूपी के अमरोहा में पंचायत चुनाव से लौट रही पोलिंग पार्टी की बस ने बाइक से जा रहे पिता पुत्र को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात है कि इस हादसे के तुरंत बाद पिता पुत्र को अस्पताल पहुंचाने के बजाय बस में सवार सभी 16 कर्मचारी मौके से फरार हो गए। उसमें 7 पुलिस वाले भी मौजूद थे। इस हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने कई घंटों तक हंगामा किया। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास 2 युवकों के शव मिले। दोनों शव रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में पड़े हुए थे। शव पर चोट के निशान हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि युवकों की मौत कैसे हुई है। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल में लापरवाही की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महीने का बच्चा भी शामिल है। शिमला स्थित अस्पताल के आईसीयू में तीनों मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसी दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। इस मामले में राज्य सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। सिख समुदाय के लोगों ने कल पंजाब के तरन तारण में जमकर हंगामा किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से छेड़छाड़ के मामले में लोगों ने गंगानगर हाईवे जाम कर दिया। फिर अमृतसर से तरन तारण जा रही ट्रेन को भी रोका। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हरियाणा में उस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई जब एक महिला ने बीच बाजार में बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि लगातार फोन करने के बाद भी 3 घंटे बाद वहां एम्बुलेंस आई। बच्चे के जन्म के बाद वो देर तक सड़क किनारे मदद की उम्मीद में बैठी रही। लापरवाही सामने आने के बाद सिविल सर्जन रोहतक ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 14 साल से पाकिस्तान में रह रही भारत की गीता 26 अक्टूबर को स्वदेश लौटेगी। स्वदेश लौटने की खुशी कल गीता ने जाहिर की। वो शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर के मूक बधिर बच्चों से रूबरू हुई। गीता ने ख्वाहिश जताई कि वो सबसे पहले बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान से मिलना चाहती हैं। चेन्नई में 3 देशों की नौसेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। भारत, अमेरिका और जापान के नौसैनिक मिलकर जंग के अलग अलग हालातों से निपटने के गुर सीख रहे हैं। मालाबार 15 नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका के कई पोत हिस्सा ले रहे हैं।